कंसिस्टेंट अगर कोई भी स्टूडेंट है अपनी क्लासेस के प्रति और अपने पढ़ाई के प्रति और अपनी कंटिन्यूटी के प्रति, अगर कितने टाइम तक कंसिस्टेंट रहे तो वो अच्छा कर सकता है? सर 5-6 महीने में आराम से हो सकता है। मतलब पढ़िए, एटलीस्ट जितना भी पढ़िए मन लगा के पढ़िए। ये नहीं कि कुछ भी इधर-उधर कर रहे हैं, 5-6 घंटा भी पढ़ रहे हो काफ़ी है। बस अच्छे से मन लगा के पढ़ो, जो भी है अच्छे से पढ़िए। हेलो एवरीवन, आप सारे लोगों को हेमंत सर की तरफ से, सिलेक्शन अड्डा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सफलता की कड़ी में आ चुके हैं और जुड़ चुकी हैं हमारे साथ दूसरी कैंडिडेट, नाम है आकांक्षा केसरवानी और फाइनली सिलेक्ट हुई है आईबीपीएस क्लर्क में। कैसा रहा जर्नी, उन्हीं के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Sir, myself Akanksha Kesavani. I belong to Prayagraj, UP. I have completed my graduation in BCom from University of Allahabad, and currently I have been selected in IBPS clerk. आकांक्षा, एक छोटा सा कोट मैं तुम्हारे लिए कोट करूंगा कि पीओ बन सकती थी लेकिन क्लर्क बनकर ही सेटिस्फाइड होना पड़ा। ये इसके पीछे क्या एक लॉजिक क्या था ये? सर एग्जैक्टली सेटिस्फैक्शन तो नहीं है, पर हाँ एक ये है कि हाँ एक जॉब तो मिली है, ये एक पहला ही सफलता ही सही, बट हाँ ठीक है। और लेकिन मेरा मेन एम तो पीओ बनना है। और मैंने 2021 में आईपीएस पीओ में मेरा पहला प्री निकला था। उसके बाद मतलब मैं उस समय तो इतना प्रिपरेशन नहीं था मेरा मेंस के लिए, लेकिन तब भी मतलब मैंने पढ़ा। जो भी करंट अफेयर्स भी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, मतलब पहला ही था तो फिर कुछ भी प्रिपेयर नहीं था। तो फिर मैंने मतलब मेंस निकला, ये लगा कि हाँ चलो ठीक है मेंस देख लेते हैं, पहली बार निकलेगा तो नहीं। लेकिन उसके बाद फिर मेंस दिया तो वो भी निकल गया। मेंस, यस यस। तो फिर उसके बाद सर को इन्फॉर्म किया, आपको इन्फॉर्म किया, तो आपने बोला ब्रांच में आओ। तो फिर आपको बताया, तो फिर उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए गाइड किया अच्छे से, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी हुआ, सब कुछ क्लासेस वगैरह अच्छे से चली, सब कुछ अच्छे से हुआ। बट लास्ट में क्या हुआ, 1.8 मार्क्स से रुक गया। और उसका मेन तो यही रहा कि ईडब्ल्यूएस मैंने नहीं बनवाया था, हाँ जिसकी वजह यस, से मैं यही बात के लिए थोड़ा सा ये लंबा सुनने को मिला। ये एग्जैक्टली मैं यही जानना चाहता हूँ कि जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन 2022 में ही हो सकता था वो 2023 तक वेट कर रहा है और वो भी वो 2023 में क्लर्क से ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको सेटिस्फाइड होना पड़ रहा है ड्यू टू सम लैगिंग एटीट्यूड और ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। आकांक्षा की तरफ से मैं बताऊं तो आकांक्षा का सिलेक्शन 2022 में ही हो गया था आईबीपीएस पीओ में। आईबीपीएस पीओ की जो लिस्ट आई थी उसमें ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था उस कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आए थे, लेकिन जो जनरल की कट ऑफ गई थी उस कट ऑफ से कम आया था। तो मतलब अगर इनकी ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट होती तो ये अभी तक पीओ बन चुकी होती। तो ये इस बात का खेद है। यस, अफ़सोस तो भाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस तो पक्का ही बनवा लिए। ये नहीं रहा कि हाँ, जो भी हो, मतलब ये ना रहे कि ईडब्ल्यूएस की वज़ह से नहीं हुआ, एटलीस्ट उसके बाद भी यही सेम प्रॉब्लम हमको ना फेस करना पड़े। लेकिन इस बार तैयार थी। क्लर्क मिला है लेकिन अभी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सिलेक्शन अड्डा इज नॉट सेटिस्फाइड, द टीचर ऑफ सिलेक्शन अड्डा इज नॉट सेटिस्फाइड, दे जस्ट वांट टू सी यू द डेजिग्नेशन ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर और वो देखना चाहते हैं आपको वहाँ पे। चलिए ठीक है, फाइनली जो बेरोजगारी का एक टैग लगा हुआ था वो हट गया और बेरोजगारी कन्वर्ट हो गई है रोजगार में। ठीक है, जैसा तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर हम 2 बहनें हैं और सर जल्दी से जल्दी हमें सेलेक्ट होना है। फाइनली सिलेक्शन हो गया एंड वी आर वेरी हैप्पी कि यू हैव बीन सेलेक्टेड। आकांक्षा, अगर मैं बात करूँ, काफ़ी फेलियर देखा और तो सक्सेस लास्ट में थोड़ा-सा मिला। ये जो जर्नी ऑफ योर सक्सेस रहा है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया? तो सबसे पहले तो 2021 में कोचिंग जॉइन किए थे। 1-2 महीने क्लासेस चली थी, उसके बाद उसके बाद लॉकडाउन आ लॉकडाउन गया। लग गया, फिर 1 डेढ़ अगस्त साल से। बैक पूरी तरीके से बंद थी। एग्ज़ैक्टली तुमने पढ़ना शुरू किया 2021 के मिड से कि हाँ, 21 से? अगस्त से फिर क्लासेस पूरा मतलब रिज़्यूम हुई, उसके बाद पढ़ाई-वढ़ाई किए, फिर बैच खत्म भी हो गए थे, मतलब उसके बाद ये हुआ कि हाँ, प्री निकल गया आईबीपीएस पीओ का। फिर यही सब हुआ, नहीं निकला, तो फिर वापस ब्रांच में आए, तो सर आपको ही बताया, तो आपने पहले ही बोला था तुम लोग को काट के टाँग दूँगा, ऐसा ही बोले थे, और फिर बोले कि जाओ पढ़ाई करो। तो फिर उसी दिन से ही हम लोग एक नया बैच जॉइन कर लिए थे और उसी पे एकदम कंसिस्टेंटली अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई कहा। किया। चलो फाइनली अभी बड़ा अच्छा लगता है कि अभी भी सिलेक्शन हो गया लेकिन कंटिन्यूअस मैं तुमको क्लास में देख रहा हूँ और तुम्हारा स्टेटमेंट है कि सर जब तक फाइनली हम ब्रांच नहीं ज्वाइन कर लेंगे तब तक हम सेलेक्ट क्लास आते रहेंगे। इस जर्नी में जो भी अप्स एंड डाउन्स रहे, इस जर्नी में सबसे पहला क्रेडिट किसको दोगे? सर सबसे पहले तो अपने मम्मी-पापा
और मेरी बहनें, दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं, उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा, सपोर्ट किया। बहन से मैं बहन की बात करूँ तो दे आर 2 सिस्टर्स और ये दोनों दोनों एक साथ पढ़ने आती हैं और द सिस्टर ऑफ हर इज़ आल्सो वेरी टैलेंटेड और इस बार अच्छा की है और उम्मीद आईबीपीएस पीओ का जब प्री निकला इन दोनों का तो दोनों का एक ही साथ निकला था। लेकिन बस बाय बैड लक कि नहीं हो पाया एक का और एक का हुआ है। तो दोनों अच्छा कर रही हैं और दोनों एक साथ आ रही हैं तो मतलब मुझे लगता है बहन का काफ़ी सपोर्ट रहता है। हाँ सर, बिल्कुल भी। मम्मी-पापा की भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पहले तो रहता था कि काम करो, लेकिन मम्मी लोग भी ये नहीं कि हाँ, कि काम करवाएँ। अब वो लोग मतलब पढ़ने के लिए देते थे कि टाइम कि हाँ, तुम पढ़ लो, हम लोग कर लेंगे, कर ऐसा लेंगे कुछ। काम, अब काम नहीं करना नहीं है। मतलब हाँ, मतलब टाइम देते थे कि हाँ, पढ़ लो, ये नहीं है। और बहुत रोल रहा है, सब लोग सपोर्ट किए, सबने सपोर्ट किया अच्छे से। आकांक्षा क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि कितने टाइम में पीओ देखने को मिल जाएगा? सर अभी आईबीपीओ का निकला है अभी जस्ट, अभी मेंस देना है 10 को ही है। हुँ, और अभी आईपीएस पीओ भी है, कोशिश तो करेंगे पूरा है कि हाँ, इस बार हो जाए। क्योंकि पता है कि मैं क्लास में बोलता हूँ कि क्लर्क आई आई डू नॉट एक्सेप्ट पीओ 100% बनना है एंड यू डिजर्विंग फॉर द पोस्ट क्या सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से क्या स्ट्रेटजी शेयर करोगे? सबसे पहले तो मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पहला बैच आराम से पढ़ते हैं, बट हम लोग भी जब पढ़े थे तो ये था कि पहला बैच इतने अच्छे से पढ़े थे कि मेनली कॉन्सेप्ट जो भी थे उसी में हो गया था। तो यही करेंगे कि एटलीस्ट आप लोग पढ़ो तो मन लगा के पढ़ोगे, ये नहीं कि पहला है ठीक है, हार्ड वर्क करो और कंसिस्टेंटली करो तो सब कुछ अच्छे से हो कंसिस्टेंट अगर जाएगा। कोई भी स्टूडेंट है अपनी क्लासेस के प्रति और अपने पढ़ाई के प्रति और अपनी कंटिन्यूटी के प्रति अगर कितने टाइम तक कंसिस्टेंट रहे तो वो अच्छा कर सकता है। सर 5-6 महीने में आराम से हो सकता है, मतलब पढ़िए एटलीस्ट जितना भी पढ़िए मन लगा के पढ़िए, ये नहीं कि कुछ भी इधर-उधर कर रहे हैं, 5-6 घंटा भी पढ़ रहे हो काफ़ी है। बस अच्छे से मन लगा के पढ़ो, जो भी है अच्छे से पढ़िए। लगातार मतलब कंटिन्यू रहना है। हाँ, ठीक है। चलिए आकांक्षा बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और मैं चाहूँगा ईश्वर जल्दी ही अगली बार जब हमारे साथ आपका मुलाकात हो रहा हो तो एज़ अ प्रोबेशनरी ऑफिसर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात हो, क्लास के अलावा क्लास में तो रोज़ ही मुलाकात होती है तुम लोगों से। लेकिन जब यहाँ पे इस इंटरव्यू सेशन में, इस इंटरव्यू रूम में हो मुलाकात, तो दोनों बहनों का एक साथ मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिला और मुझे लगता है उस दिन आपके पापा, आपके पेरेंट्स, आपके जितने भी कोलीग्स हैं जिनको आपने क्रेडिट दिया है, वो सारे के सारे लोगों के लिए वो दिन आप उनकी ज़िंदगी का सबसे शानदार दिन होगा जिस दिन दोनों बहन और किसी भी बाप के लिए तो ये ऐसा ऐसा क्षण तो शायद ही मोमेंटरी ऐसा क्षण तो शायद ही लाइफ में उसके कभी आएगा कि उसकी दोनों बेटियाँ एक साथ एक ही स्टेज पे आके अपनी सफलता के झंडा गाड़ रही हों। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, ऐसे ही बढ़ते रहिए और माँ-बाप का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।